हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए ये बुक आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो खान सर द्वारा प्रकाशित न्यू 55 प्रेस्टिक सेट है, उसी को मैं करा रहा हूँ। इस चैनल पर रोशन सर द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो 15 को बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रेस्टिक सेट होने वाला है, उसको कराया जा रहा है। और ये बिहार पुलिस के लिए खान सर का जो प्रीवियस ईयर 55 सेट है, उसको कराया जा रहा है। आप लोग इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देता था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि इस प्रेस्टिक सेट में आपका नंबर 70 प्लस आ रहा है तो आपका निश्चित ही मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय है, यानी पतरण की क्रिया से क्या समझते हैं वही बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ शैलों में कणों या खनिजों के सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ऑप्शन बी सही है पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे यदि इकाई का सम्मिश्रण घनमूल W है तो 1 प्लस W स्क्वायर प्लस WQ स्क्वायर डॉट डॉट प्लस W के पावर 100 का मान क्या होगा, आपका बताना है। तो ये हो जाएगा 0, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है बिहार राज्य में वर्ष 17-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी, बताना इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो ये थी 76%। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्ता की रचना नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्ता की रचना इनमें से कौन नहीं है, वही तो बताना है आप लोगों को। 4 नंबर का देखिए ये हो जाएगा पथिक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x तब dy/dx बराबर क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वह लक्षण जिन पर 5 जगत प्रणाली आधारित था। बताना है कि किस लक्षण पर 5 जगत प्रणाली आधारित है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये था ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्लियों पोषण की विधि इन्हीं पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बताना है आप लोगों को, तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, राजाराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 8 नंबर, 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर बटा में देख सकते हैं 893 गुणे 786। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्धन माना जाता है। बताना है किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्धन माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो जस्टिस PN भगवती को, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का है, आप लोग देख सकते हैं। इसका देखिए इसका आंसर बता देते हैं 10 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। बताना है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो ये पहला ही संबंध इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस, द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फ्लोइंग। तो इसमें बताना है कौन होगा। देखिए कह रहा है नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, टाइटल, डेट एंड हेडिंग। आपको यह है मतलब डेट एंड हेडिंग, इसमें क्या होगा डॉट डस जो दिया है 12 नंबर देखिए, तो डेट एंड हेडिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता तत्व की विघटन स्थिरांक 2.31 गुणे 10 के पावर -19 ईयर है, इसका अर्धायु काल लगभग है। इसका अर्धवायु काल लगभग बताना है कि कितना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, यानी ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो ये था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। कह रहा है एक चकती की आकृतियों के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और त्रिज्या 20 सेमी है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर सेकंड की चाल से घूर्णन कर रही है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल अघूर्ण का मान है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलो व त्रिज्या 20 सेमी है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल अघूर्ण का मान है। बताना है कि 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल अघूर्ण का मान कितना होगा। तो ये होगा 0.5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो वह 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 2 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। बताना है कि किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताना है कि नीचे दिए गए चित्र कथन के आकार को दर्शाता है, माने किसके आकार को दर्शाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये सी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कबीर दास के पदों का संग्रह है। बताना है कि कबीर दास के पदों का संग्रह क्या है। तो बीजक ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी कविता मेरी गीत, मेरी कविता मेरा गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। मेरी कविता मेरे गीत किसके द्वारा रचित है आपको बताना है। तो ये पद्मा सचदेव, ऑप्शन ए सही है, पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। कह रहा है यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो बताइए एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये हो जाएगा भुगतान शेष में घटा होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो ये 2026 तक ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमिति है। बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है। बताना है कि कौन प्रारंभिक प्रकूट है। तो इसका AUG ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमतादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग को बताना है दिए गए नामक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। दिए गए नामक ऑक्सीकरण विभव पर विचार करना, ये दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इस पर विचार कीजिए। निम्न में कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी। इसमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी। 26 नंबर क्वेश्चन का देखिए। तो ये अभिक्रिया वास्तव में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूचना का संग्रह संबंधित है। बताना है कि सूचना का संग्रह संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ताने में कैम्बियम छाले की सक्रियता से पित्त की ओर बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं। तो ये बताना है कौन सी कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, द्वितीयक जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये की गई थी, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है संचयी आवृत्ति वितरण का
आरेख कहलाता है? संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है? क्या कहलाता है वही बताना आप लोगों को। उजाई वक्र ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन बी कथन ही गलत है। अनुदान पर परिपथ की प्रतिबद्धता अधिकतम होती है, जबकि गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि के का पूर्णांक है तथा 0.001 001 001 गुणे 10 के पावर के पॉइंट 1000 से बड़ी हो तो के का न्यूनतम संभव मान है। बताना है कि के का न्यूनतम संभव मान कितना होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 34 नंबर, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फ्लोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए, whom does the speaker in सुजाता व्हाट्स वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस। बताना है क्या हो जाएगा 34 नंबर का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मदर। निम्न में से प्रमुख बहुवादी है। बताना है कि निम्न में से कौन प्रमुख बहुवादी है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी स्वप्न पर ही हरि क्रांति किस विधा की रचना है। बताना है ये किस विधा की रचना है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिपोर्टाज। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये है साधन बाजार, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। बताना है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। 38 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ए है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के परितः समान विपरीत है। A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा। बताना है कि इस पे अनुपात कितना होगा। तो 1:2 होगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियां की संख्या है। बताना है कि समितियां की संख्या कितनी है। 40 नंबर का देखिए, तो ये 525 है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है। संकेत के सामान्य अर्थ है। इसमें संकेत का सामान्य अर्थ भी बताना है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा था। बताइए कौन कहा था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये बलबन थे, इसी ने कहे थे। देखिए, बी के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होगी। 43 नंबर क्वेश्चन का बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेट थोड़ा हार्ड है। डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्था में निर्देशक के पद पर कार्य किया। बताइए किस संस्था में किए थे ये NCERT। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंग्लिश का है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट सेट ऑफ द वर्ल्ड। बताना है 45 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को भी कहा जाता है। यानी डैश में देखिए क्या भराएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी प्लेट सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताना है आप लोगों को। ये हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिका WBC में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि C बराबर 40 प्लस 0.6 वायु भोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण है। बचत फलन का समीकरण आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष का ये हो जाएगा बेलग्रेड 1961 ईस्वी में। आप लोग देख सकते हैं ये
कह रहा है 10 वर्ग गैस को 27 डिग्री सी तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम में FYQ, W और डेल्टा ई की गणना कीजिए। R बराबर इतना दिया हुआ है, देख सकते हैं, लॉग बराबर इतना बताना है। 50 नंबर का आंसर देखिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो ये अलेक्जेंडर वाच हॉबोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 4 बराबर 0 तो वास्तविक मूल्यों की संख्या होगी। यानी वास्तविक मूल्यों की संख्या क्या है बताना है। 52 नंबर क्वेश्चन, तो ये एक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 53 नंबर, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। बताना है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। ये हो जाएगा एराटासथनीज ने, एराटासथनीज ने, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य। इसमें पूछा है कि घनों का माध्य का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता की परख निबंध के लेखक हैं, यानी कविता की परख निबंध के लेखक कौन है। तो ये रामचंद्र शुक्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कर वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 58 नंबर, तो मेंडल ने किया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लोज। इसमें बताना है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 59 नंबर का आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। बताना है कि इसमें नियमित करने वाला कारक कौन है। तो ये सभी हो जाएंगे, ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रकृति, सब है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ही से डिसओबीडियंट सो दैट टीचर पनिश्ड हिम। इसका ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। बताना है कि इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो ये है बकरी, जो घास भूसा खाएंगे लोग प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइड परत है। बताना है पृथ्वी की पेरिडोटाइड परत क्या है। तो ये 64 नंबर का देखिए, मेंटल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल काल में डैश डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। बताना है कि कौन था। तो ये था लाहौर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपना उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बधा ही पाते हैं। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्ता की किस रचना के उद्धृत है। मैंने किससे है ये यही बताना है आप लोग को। 67 का, तो ये हो जाएगा यशोधरा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ गया, ये है 68 नंबर देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 924 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। आप लोग को मालूम होगा हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो ये लोहा का नहीं जानते थे। द रजिस्टर इन नॉर्मली यूज बिटवीन पीपुल हु नो ईच अदर वेल।
विच इज द रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपुल हु नो ईच अदर वेल विच इज द रजिस्टर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 70 नंबर देखना है आप लोगों को, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण डैश डैश कहलाता है, यानी इसका स्थानांतरण क्या कहलाता है, ये संवहन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, बताना है कि विष्णु का अवतार इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दधीची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is to be omitted in the process of knot making total। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंशिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा आरोही क्रम में सही है, बताना है कि कौन सा आरोही क्रम में सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, बताना है कि 1861 में वायसराय कौन थे, 75 नंबर क्वेश्चन, तो ये जगह कैनिन थे, लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है, बताना है कि धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है, 76 नंबर क्वेश्चन, बताइए, ऑप्शन ये सही है, वर्धमान प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विधि नहीं है, बताना है कि जिसमें कंपन विधि नहीं हुआ, 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये हो जाएगा 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है, जायसी द्वारा बताना है कि रचित महाकाव्य कौन सा है, तो ये पद्मावत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा एस क्यू/टी व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए, तो सही कथन का चयन करना है, देखिए, तो इसका सही कथन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंग्लिश का है, पढ़ सकते हैं आप लोग, देखिए उतना साफ नहीं है, कह रहा है विटामिन इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ द हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बदलना है, 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन x > 2 तब 2 + 3 = 7 का प्रतिरोधात्मक कथन है, 81 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, बताइए, 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो 226, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वंडरवाल के बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये 84 नंबर क्वेश्चन, तो ये कटक में है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी कवि था, बताना है कि कौन सा यूनानी एक कवि था, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये थे होमर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार अप्तकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, बताना है कि निलंबित अप्तकालों के दौरान नहीं हो सकता है, तो ये जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नाभिकीय अभिक्रिया ये दिया हुआ है। प्रत्येक चरण उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः है। प्रत्येक क्रिया में देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा गामा, बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सूची के विषय में के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार एवं शक्तियों को कौन सा वितरित कर सकता है? बताना है कि इसके कौन सा वितरित कर सकता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? किसको मिली थी आप लोग को बताना है, तो ये मिली थी डच को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टात्मक स्तर वहाँ है जहाँ 90 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19,000 प्लस 9 सेकेंड प्लस 9 इकाइयाँ बराबर होता है, ये 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में साम्यवाद के उदय का प्रमुख कारण था? बताना है कि कौन सा सबसे प्रमुख कारण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है। कह रहा है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायो रिएक्टर है। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितना होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लोज बिफोर ईटिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स। इसका हिंदी क्या होगा वही तो बताना है। 94 का देखिए, इसका हिंदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धो लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, इनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। बताना इनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व की कानूनी वरीयता प्रदान की है? बताना है कि कौन है। 96 नंबर क्वेश्चन के देखिए, तो ये है 25वें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या के अनुयुगित इलेक्ट्रॉन है? बताना है 97 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, F2+। उलंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? बताना है, तो ये ताइवान में की जाती है, ऑप्शन डी सही है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली थी? उर्वशी, आप लोगों को मालूम होगा, उर्वशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आकृति एन का एक स्रोत स्थिर स्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग v हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो आवृत्ति में परिवर्तन कितना होगा यही बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।